बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरु विकास। आप सबके प्यारे चैनल में स्वागत है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या किए थे बेटा? पिछले लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है उसका क्या एड्रेस है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और कोई उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखें। और आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो भी पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिक्स कवर किए हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। आप बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हमको क्या करना है बेटा, कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है 3x2 के मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एलिमेंट दिया है। एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस i माइनस 3j। ठीक है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 3x2 का मैट्रिक्स बताना है। 3x2 का मैट्रिक्स को क्या करना है, हमको कंस्ट्रक्ट करना है और उसके जो एलिमेंट्स है उसको इस रूप में दिया गया है। ठीक है, इस फॉर्म में दिया गया है। तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, चलिए देखते हैं। हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रो इनटू कॉलम। क्या होता है बेटा? रो इनटू कॉलम या m क्रॉस n। ठीक है, या रो इनटू c बोलिए चाहे m क्रॉस n बोलिए। क्या होता है बेटा? r क्रॉस c। r रिप्रेजेंट करता रो को, c रिप्रेजेंट करता कॉलम को। देखिए यही दिया, ऑर्डर दिया 3x2। 3x2 को क्या मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है। ऑर्डर क्या दे बेटा? 3x2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसमें क्या होगा बेटा? 3 गो रो होगा। कितना होगा? 3 रो होगा। क्या होगा? 3 रो होगा और 2 क्या होगा? 2 कॉलम होगा। 2 क्या होगा बेटा? 2 कॉलम होगा। जो भी हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसमें क्या होगा बेटा? 3 रो होगा एंड 2 कॉलम्स होगा। ठीक है, 3 रो होगा एंड 2 कॉलम्स होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ स्मॉल ए दिया है ना, यहाँ स्मॉल ए दिया है। हमारा मैट्रिक्स का नाम क्या होगा बेटा? कैपिटल ए। क्या होगा? कैपिटल ए। ठीक है, और बोल रहा है हमारे मैट्रिक्स में क्या है? 3 गो रो है। 3 गो रो है मतलब ऐसे, एक ये रो हो गया R1, एक रो हो गया R2, एक ये रो हो गया R3। क्या बोला हमारे मैट्रिक्स में क्या है? 3 गो रो है और 2 गो कॉलम है। कॉलम क्या होता है बेटा? वर्टिकल लाइन। कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइन होता है। इसको C2 बोल देते, इसको C1 बोल देते। ठीक है, अब देखिए मेरा मैट्रिक्स ऐसे दिखेगा। आपको क्या करना है, 3 गो रो हो गया, 2 गो कॉलम हो गया। जहां जहां इंटरसेक्ट किया ना, जहां जहां इंटरसेक्ट किया वहीं पे हमको एलिमेंट को क्या करना है, रखना है। वहीं पे एलिमेंट को क्या करना है बेटा? हमको रखना है। जहां जहां इंटरसेक्ट किया है वहीं हमको क्या करना है? एलिमेंट को रखना है। क्या करना है? एलिमेंट को रखना है। तभी हमारा क्या होगा? 3x2 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, यहीं पे एलिमेंट रखेंगे। ठीक है, यहीं पे एलिमेंट रखेंगे। यहीं पे एलिमेंट क्या करेंगे बेटा? रखेंगे। जहां जहां इंटरसेक्ट किया है वहीं पे एलिमेंट क्या होगा? रखेंगे। जहां जहां इंटरसेक्ट किया है वहीं पे क्या करना है? हमको एलिमेंट को रखना है। ठीक है, तो देखिए जो ये एलिमेंट होगा इसका एड्रेस क्या होगा बेटा? इसका देखो ये एड्रेस ही दिया है, aij दिया है। ठीक है, इसी के फॉर्म में इसका एड्रेस हम पहले लिखेंगे। ये जो एलिमेंट होगा इसका एड्रेस क्या होगा बेटा? देखो ये जो एलिमेंट आएगा, तो एलिमेंट को क्या करेंगे? स्मॉल ए से लिखेंगे, स्मॉल ए से लिखेंगे। ठीक है, और देखो ये एलिमेंट जो है किस रो में है? किस रो में है? देखो आई जो है यहाँ पे ना, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। वो एलिमेंट किस रो में आएगा और किस कॉलम में आएगा, जे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो एलिमेंट आएगा किस रो में? पहला रो में है, तो आई की जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, और किस कॉलम में है? तो दूसरा किस कॉलम में? पहला कॉलम है, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए ये 1 1 हो गया। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस क्या होगा? ये तो आएगा ही, स्मॉल ए आएगा ही। और देखो किस रो में आ रहा है, किस रो में आ रहा है?
जो किस रो में आ रहा है, R1 में, मीन्स 1 आ रहा है। अब कॉलम कौन सा बेटा, C2 मीन्स दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, ठीक है। अब ऐसे देखो ये वाला क्या होगा, ये जो एलिमेंट है ये देखो स्मॉल ए तो आएगा ही, स्मॉल ए तो आएगा ही, ठीक है। कौन सा रो है, दूसरा रो है, 2 आ जाएगा। कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो ये यहाँ पे स्मॉल ए आएगा पहले, आई रिप्रेजेंट करा कौन सा रो, जे रिप्रेजेंट करा कौन सा कॉलम वो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, कौन सा कॉलम एलिमेंट आ रहा है। तो देखो ये कौन सा रो है बेटा, रो कौन सा है, दूसरा है, कौन सा है, दूसरा है। कॉलम कौन सा है, दूसरा है। तो एलिमेंट का एड्रेस क्या आएगा, जहाँ पर ये एलिमेंट जो आएगा यहाँ पे, यहाँ से सॉल्व करके एलिमेंट हम निकालेंगे, उसका एड्रेस क्या है, 8 to 2 होगा, ठीक है। अब ये देखो ये कौन सा रो है, ये कौन सा रो है, स्मॉल ए तो आएगा ही। ये रो कौन सा है, ये रो कौन सा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, 3 पहले रो लिखेंगे तब कॉलम लिखेंगे। कॉलम कौन सा है, ये कॉलम कौन सा है, ये किस कॉलम में आ रहा है, पहला में। ऐसे ही देखो यहाँ ए तो आएगा ही, कौन सा रो में बेटा, ये पहला रो लिखेंगे तो कौन सा रो है, तीसरा रो है। कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, ठीक है। यही मेरा होगा, यही क्या होगा मेरा, यही मतलब जो एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम वो एलिमेंट निकालते हैं, ये जो दिया इसे से हम एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, A11 है, देखो A11 दिख रहा है ना, A11 आई क्या है, इससे कंपेयर करो, आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ वो रख दो 1/2 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलस आई की वैल्यू क्या है, 1 है, -3 इंटू जे देखो जे ये है, जे ये देखो जे यहाँ आई और जे, तो आई और जे, तो जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/2 देखो 1 - 3 क्या होगा, 1/2 मॉडुलस 1 देखो ये क्या होगा, 1 - 3, 1 - 3 क्या होता है, -2। ये मॉडुलस है बेटा, ये क्या है, मॉडुलस है। तो मॉडुलस में जो भी क्वांटिटी होता है जब बाहर जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है, क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है। A11 की वैल्यू कितना आ गई, ये -2 है, तो मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या होगा, +2 बन जाएगा, +2/2 नीचे आ गया, ठीक है। ये वाला 2, A11 की वैल्यू क्या आ गई, A11 की वैल्यू क्या आ गई 1, A11 की वैल्यू क्या आ गई 1, A11 की वैल्यू क्या आ गई, A11 की जगह पे हम 1 लिख देंगे, A11 की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम 1 लिख देंगे, क्या करेंगे, चाहे यहाँ मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। चलो पहले यही लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। A11 की जगह पे क्या किया, मैं 1 लिख दिया। अब हम किसका निकालेंगे, A12 का निकालेंगे, ठीक है। अब A12 निकालते हैं, ऐसे ही आसान है, ठीक है, घबराना नहीं है आपको। अब क्या करेंगे, A12 क्या है, A12 क्या निकालेंगे, A12 ठीक है। यहाँ आई क्या है, 2 है, जे क्या है, आई की वैल्यू क्या है 1 है और जे की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ बस रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 मॉडुलस आई क्या है बेटा, आई देखो आई यहाँ पे है ना, देखो आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ आई की जगह 1 रखो, 1 - 3 इंटू जे क्या है 2 है, इस फॉर्मूला पर रखना है बेटा, ठीक है। जे की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा 1/2 मॉडुलस 1 माइनस देखो 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 और क्या होगा माइनस, क्या होगा -5, 1 - 6 -5, देखो यहाँ भी निगेटिव आ रहा है, बाहर आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। मॉडुलस से बाहर कोई भी क्वांटिटी आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या होगा 5/2, क्या होगा 5/2। A12 की वैल्यू क्या आ गई 5/2। A12 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, A12 की जगह क्या रखेंगे 5/2, क्या लिखेंगे 5/2, यहाँ पे लिख देंगे हम 5/2, ठीक है। तो हो गया। अब फिर से हम सॉल्व करेंगे, क्या अब फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग 821 की वैल्यू, 821 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है 821, आई की वैल्यू क्या है 2 है, जे की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो लिखेंगे 1/2 मॉडुलस आई की जगह क्या रखेंगे बेटा 2 माइनस 3, तो ऐसे ही आएगा। जे की जगह क्या रखेंगे, जे की जगह 1 इंटू 1, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये 1/2 हो गया, 1/2 हो गया बेटा, ये 2 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 1 3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा A21 की वैल्यू, A21 तो ये भी था, A21 वैल्यू कितना आ गई 1/2, देखो 2 - 3 -1,
ठीक है, तो ये माइनस है। मॉडुलस के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर निगेटिव या पॉजिटिव बाहर आएगी तो पॉजिटिव भी आता है। a21 की वैल्यू क्या आ गई, a21 की वैल्यू क्या आ गई, देखो -1 है, बाहर आएगी तो +1, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 1/2 क्या आ गया, 1/2। a21 की जगह क्या रखेंगे, 1/2। a21 की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या सॉल्व करना है, अब देखो a22 को सॉल्व करना है। a22 की जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा, a22 ये देखो i की वैल्यू भी 2 है, j की वैल्यू भी क्या है, 2 है। देखो क्या करेंगे, 1/2 मॉडुलस i की जगह 2 रख दो, -3 × 2 रख दो। ठीक है, अब देखो 1/2 हो गया, 2 माइनस, देखो 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखो 1/2 मॉडुलस, देखो 2 - 6 क्या होगा, -4 होगा। ठीक है, अब देखो -4 मॉडुलस से बाहर आएगा तो +4 में आएगा, तो देखो क्या होगा, 1/2 इंटू ये 4 बाहर आएगा, मॉडुलस से बाहर आ गया 4। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, जब -4 है बाहर आएगा तो क्या होगा, +4 में आएगा, तो -4 × 1, देखो यहाँ -4 है तो बाहर आएगा तो क्या होगा, +4 निकलेगा, तो 1 × 4 क्या होगा, 4/2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a22 की वैल्यू क्या आ गई, a22 की वैल्यू क्या आ रही, 2 आ रही है। ठीक है, a22 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, क्या रही है, 2। ठीक है, निकल गया। अब ऐसे क्या लिखेंगे, a31 की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a31 की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे a31, किसका, a31 क्या होगा, a31, देखो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, i की वैल्यू क्या है, 3 है, j की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, तो क्या होगा, 1/2 मॉडुलस i की वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस i की वैल्यू क्या था, 3 था, इनटू 3 -3 आ गया, 3 इंटू आई की, j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू 1 है। ठीक है, देखो 1/2 मॉडुलस ये क्या होगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, तो मतलब a31 की वैल्यू क्या होगा बेटा, a31 की वैल्यू क्या होगी, 0/2 = 0, मतलब a31 की वैल्यू क्या होगी बेटा, a31 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, a31 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, a31 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे क्या है, a32 बचा है, क्या बचा है, a32 क्या बचा है, a32 बचा है, क्या बचा है, a32 a32 क्या बेटा, याद है, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ऐसे याद रख देंगे फॉर्मूला में, 1/2 मॉडुलस i की वैल्यू क्या है बेटा, i की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस ये 3 ये आ गया, j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू क्या है, 2 है, इंटू 2, j की जगह क्या है, j की जगह हम 2 रख दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 मॉडुलस 3 माइनस, देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अब देखो क्या होगा, 1/2, देखो 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो 3 - 6, 3 - 6 जाएगा तो क्या होगा, 3 में से 6 जाएगा तो -3 होगा। ठीक है, अब मॉडुलस में से बाहर जाएगा 3, देखो -3 मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 1 इंटू ये पॉजिटिव 3 का 3/2। ठीक है, तो क्या आया मेरा a, देखो मेरा a32 का वैल्यू क्या आया, a32 का वैल्यू कितना आया, 3/2, a32 था, a32 की वैल्यू क्या है, 3/2। देखो ये -3 था तो बाहर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो 1 × 3 आ जाएगा। ठीक है, -3 बाहर नहीं आएगा, +3 के रूप में बाहर आता है। ठीक है, जो मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो बाहर आती है तो क्या है, पॉजिटिव बन के बाहर निकलती है, तो 1 हो गया। देखो -3 था तो क्या होगा, +3 बाहर निकलेगी, तो 1 इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई इंटू 3, यहाँ प्लस इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जैसे कोई भी ऐसे लिखा हूँ तो पॉजिटिव ही है ना, इसलिए मैं +3 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1 इंटू क्या होगा, 3 हो गया, बाई ये 2 था, तो 3 देखो 1 इंटू 3 क्या हो गया, 3 हो गया, अब बाई 2 हो गया। ठीक है, तो a32 की वैल्यू क्या होगा बेटा, 3/2, a3 की जगह क्या रखूंगा, 3/2, क्या रखूंगा, 3/2, क्या रखूंगा, 3/2। तो यही मेरा मैट्रिक्स बन गया। अब अच्छा से लिख देता हूँ, ये मैट्रिक्स था, क्या क्या है, 1 आया है, 5/2 आया है, 1/2 आया है, 2 आया है, 0 एंड 3/2। इसका ऑर्डर क्या था बेटा, 3 × 3, 3 × 2,
3 क्रॉस 2। यही बता रहा था कि एक मैट्रिक्स बनाओ, एक मैट्रिक्स बनाओ, एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 2 था। 3 क्रॉस 2 का मतलब बेटा ये हुआ 3 गो रो होगा। कितना रो होगा? 3 रोज होगा। देखो एक ये R1 हो गया, एक R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है, 3 रोज हो गया। और कितना? 2 गो कॉलम, 2 गो कॉलम मींस एक ये हो गया, देखो एक ये हो गया C1, ये हो गया C2, 2 गो कॉलम हो गया। और ये दिया था aij = 1/2 मॉडुलस -1 मॉडुलस i - 3j था। 1/2 मॉडुलस i - 3j था। तो हम क्या किए, पहले ये बना लिए। पहले क्या बनाते ऐसे बनाया था ना, a11 क्या होगा, a11 की जगह क्या होगा, a12 की जगह क्या होगा, a21 की जगह क्या होगा, ऐसे करके यहाँ पे i और j की वैल्यू क्या रखते गए। सभी जो एलिमेंट था, जैसे a32 निकालना था, इस फार्मूला को रखते मैं क्या होगा, वैल्यू आ गई a32 की जगह क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं बेटा। जब भी दिया ऐसा क्वेश्चन ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो और ये दिया aij की मदद से निकालना हो, आपको क्या करना है, पहले उसके एड्रेस को लिख लेना। जैसे मैं लिखा था ना, ये जगह होगा, इसका एड्रेस क्या होगा, a11 होगा, पहला रो पहला कॉलम a11 होगा, a12 है क्योंकि पहला रो है दूसरा कॉलम है, ऐसे सबका लिख लेंगे जितना भी जगह आएगा, ठीक है। अच्छा इससे पता चल जाता है, जैसे 3 क्रॉस 2 है ना, 3 क्रॉस 2 दिया है, 3 क्रॉस 2 दिया तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो 3 × 2 मींस 6। जब 6 आ गया हम इससे पता चल जाता है कि हमारे मैट्रिक्स में कितना 6 एलिमेंट आएंगे। मेरे मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट आएगा बच्चों, 6 एलिमेंट आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। देखो ऑर्डर से हमको पता चल जाता है, ऑर्डर हमें बताता है कि हमारे मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट आएंगे। 3 क्रॉस 2 था, इसका रिजल्ट कितना है 6 है। तो देखो मेरे मैट्रिक्स में भी कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। बहुत बच्चों का डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, मैं बेसिक्स इसलिए बता कि सब बच्चे को समझ में आए कैसे, इसलिए मैं रो लिखा, फिर कॉलम लिखा, जहाँ इंटरसेक्ट है उसको गोला बनाया, उसका एड्रेस लिखा, तब मैं ये ऐसे बना के लिखा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगी। अगर समझ में आ रही है मेरी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा ले लो।